ना हम कह सकते हैं कि हमारे लीडर सही नहीं है। ठीक है। लाइक शुरुआत से हमें करप्शन का माहौल मिला है। अब कराची को ही देख ले तो कराची 3rd नंबर पर आता है डर्टीएस्ट सिटी में वर्ल्ड के। डर्टीएस्ट सिटी में हाँ। वो मतलब इसके कचरे के हवाले से मेरा खुद का एक शहर है घोटकी। हाँ। वहाँ पे इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि आप हिंदू कम्युनिटी 6 के बाद निकल नहीं सकती। अच्छा। वहाँ पे मतलब पुलिस इतना प्रोटोकॉल दे रही है कि 6 से बाद आप नहीं निकलेंगे। एयरपोर्ट्स भी कतर को मेरे ख्याल से तीनों एयरपोर्ट्स यूएई को जो से अगर पोर्ट्स की बात करें सऊदीया और यूएई को जो से हमने वो लीज पे गिरवी मतलब मुल्क जब अपना ही मतलब कुछ है नहीं हमारे पास तो हम लोग रह के क्या करें। प्रैक्टिकल कोई पसंद नहीं करता पाकिस्तान को। जॉब जो है वो तो प्योरली बाहर ही जाके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सीधी बात है बाकियों की तरह मुझे भी कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है कि आपको अपनी डिग्री के हिसाब से अपनी आपकी जो जितनी स्किल्स होती हैं जितनी क्वालिफिकेशन होती हैं उसके हिसाब से आपको ऑब्वियसली पैसे नहीं देते और ऐसे मतलब बहुत से मुश्किलात हैं और हालात हैं जिससे मतलब गुजरना पड़ता है। इससे अच्छा बंदा फ़ायदा नहीं है, बंदा बाहर ही जाके कर ले। अभी इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन से क्रॉस कर चुके हैं और आने वाले टाइम में ये मजीद आगे की तरफ जाने वाले हैं 2-3 मंथ से। जबकि पाकिस्तान के अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो मुश्किल से 5 बिलियन, कभी 4 बिलियन, कभी 6 बिलियन होते नजर आते हैं, जो कि हमने कभी किसी कंट्री से लोन लेते हैं तो कभी किसी कंट्री से लोन लेते हैं। बांग्लादेश की बात करें उनके फॉरेक्स रिजर्व हमारे से कई ज्यादा है। क्या वजह है? अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से पांचवा छठा बड़ा कंट्री है, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व के हवाले से बात करें तो दूर दूर तक कंपटीशन हमें नजर नहीं आता, ना इंडिया से ना बांग्लादेश से। अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात की जाए हमारे पाकिस्तान की, इवन बांग्लादेश की बात की जाए, हमारे पास 3 से 4 बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट मौजूद हैं, जबकि बांग्लादेश के पास 50+ हैं। और इसके अलावा इंडिया की बात करें, अभी रिपोर्ट आई थी कि उनके पास 600+ बिलियंस की अगर बात करें, बिलियन डॉलर की बात करें वो मौजूद हैं। 650 की कोई बात करता है, कोई 600+ बिलियन डॉलर की बात करता है। इतना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में, क्या कहना चाहेंगे? ना हम कह सकते हैं कि हमारे लीडर सही नहीं है। ठीक है। लाइक शुरुआत से हमें करप्शन का माहौल मिला है। अब जैसे हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे कजन्स भी या कोई हमारी तरफ से गवर्नमेंट जॉब्स में जा भी रहा है ना, वो यही सोच रहा है पगार तो इतनी मिलनी है 50-60 हज़ार, उससे ज़्यादा जाना नहीं है। अच्छा। तो करेंगे कैसे, जुगाड़ कैसे हो? 50 हज़ार तो हमारे ऐसे ही गुजर जा रहे हैं पढ़ाई में एक महीने में। एक सेमेस्टर की फीस कितनी है वो? अगर जाहिर सी बात है एक सेमेस्टर की फीस इतनी है, बंदा बचेंगे क्या? अगर 60 हज़ार कमा रहा है वो अपने बच्चे को खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या? तो वो इसी साइड जा रहा है कि करप्शन करके कमा लूँगा। करप्शन की यानी कि जॉब को तो एक सामने फेस टू रखने की ज़रूरत है, उसके बाद जो कमाया जाएगा वो करप्शन से ही कमाया जाएगा। ज़्यादातर जो माइंड सेट बन जाता है वो ये बन जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि 50-60 हज़ार, पहले तो जॉब मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके बाद 50-60 हज़ार की जॉब और एक सेमेस्टर की शायद इतनी फ़ीस होती है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो इस टाइम सिस्टम है, ख़ासतौर पे पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए, आपको लगता है कि हम जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनके फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं, हमारे भी इस तरीके से कोई बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद नज़र आ रही है? फिलहाल तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाहर मुल्कों में तो वेजेस सेट किए उन्होंने कि मिनिमम वेज इतना है कि आप कोई भी काम करते हो मिनिमम वेज हम इतना देंगे। ठीक है, इधर भी है वैसे सेट है 25 हज़ार, लेकिन कोई फॉलो कर ही नहीं रहा, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं कि मिनिमम वेज है क्या अभी यहाँ पे। तो जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हुआ है बाहर मुल्कों में, उनको पता है कि एवरेज सैलरी हमारी कुछ 25 से 30 डॉलर पर आवर है, कुछ ऐसा कुछ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बंदा है कि कोई 50 हज़ार कमा रहा है तो कोई 10 में भी तैयार है काम करने के लिए। मतलब कोई बार सेट ही नहीं है ना कुछ, मतलब एक लिमिट होती है कि इतनी रेंज में हम लोग सैलरी देते हैं, कुछ फिक्स वो चीज़ नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, आप एज ए पाकिस्तानी, एज ए यहाँ सिंध की अगर बात करें, क्या और ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें, एज ए हिंदू पाकिस्तानी यूथ क्या समझते हैं इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है? वहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और 1 अरब 50 करोड़ ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ की आबादी है। वो सबको इस तरीके से लेके ना सिर्फ चल रहे हैं बल्कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम 25 करोड़ को नहीं लेके चल पा रहे प्रॉपर। क्या रीज़न क्या समझते हैं आप? यार देखो यार, यूनिटी नहीं है अपनी। बाकी कंट्रीज में चलो इंडिया की बात की जाए पर वो रूलर में अपने सिस्टम को, खासतौर पे जो मेन सिस्टम है, मेन सिटीज हैं, डिजिटलाइज कर दिया उन्होंने, डिजिटलाइज कर दिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर दिया है। आपकी ऑफिशियल बिल्डिंग्स है, जो आपके ऑफिशियल ऑफिसेज हैं, वो आपने बिल्कुल बेहतरीन कर दिए हैं। यहाँ पे बिल्कुल निज़ाम नहीं है।
यहाँ पे आप जाओ नादरा में, आपको काम हो जाएगा आपका, और वो कहेंगे 30 दिन लगेंगे आपको। ऊपर से साइड में पट्टी वाला बोलेगा 2500 दो, 3 दिन में काम करके दूंगा। ठीक है, नहीं इस बात में कोई शक नहीं कि करप्शन दुनिया के हर कंट्री में होगी ऑलमोस्ट, इवन इंडिया में भी करप्शन होगी, पाकिस्तान में भी होगी, लेकिन करप्शन का लेवल क्या है ये चीज़ नोट करने की ज़रूरत है। बड़ी चीज़ ये नोट करने की ज़रूरत है, आप करप्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये एक आपका इंटरनल मैटर है हर कंट्री का, लेकिन डेवलपमेंट कौन सा कंट्री कर रहा है ये इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है। कराची को ही देख ले तो कराची 3rd नंबर पर आता है डर्टीएस्ट सिटी में वर्ल्ड के। डर्टीएस्ट सिटी में, वो मतलब इसके कचरे के हवाले से वर्ल्ड सिटी जो आती है। ठीक है, आप देख लें हर जगह कचरा ही कचरा। हम इसे यहाँ पे सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं। सिटी ऑफ लाइट्स तो बस आप सुबह को रात को जला दे सारी लाइट से सिटी ऑफ लाइट्स बन गई। ठीक है, ऐसे कोई मुकाम किसी को नहीं दे सकते हैं ना। सिटी देखी जाती है जहाँ पे आप सेफ फील करें, जहाँ पे आप कमाएं, जहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, जहाँ पे आपके बच्चे बढ़ें, चोरी वगैरह ना हो, जहाँ सेफ हो आप मतलब रात को निकल सकें बाहर, रात को खाना खा सकें, ये डर नहीं हो कि आपको 24 घंटे आपकी मोबाइल की रफ्तारी करनी है। ऐसे ही है, आपको अपने पैसे बचाने। आपने अपने कंट्री के लिए क्या सोचना है जब आपका एक हाथ वैसे ही पॉकेट के ऊपर होता है कि कहीं मोबाइल ना निकल जाए, तो आपने वो कंट्री का बंदा सोचेगा, वो पूछेगा अगर मैं यहाँ बड़ा हूँ, यहाँ पे मैं कमाऊँ, चलो मैं अपनी मेहनत मुशक्कत करके अपने शादी करूँ, बच्चे को करूँ, तो बच्चों को खिलाऊंगा क्या? बच्चे मेरे जाएंगे कहाँ, सेफ होंगे? ठीक है, कल उन्होंने मार दे, जैसे हम माइनॉरिटीज़ हैं, बहुत सीन हो रहे हैं, सबको पता है यहाँ पे जैसे माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहे हैं। श्री मारी माता का मंदिर है जिसे डिमोलिश किया गया और ये चीज़ें थी, ये चीज़ें अच्छा इंटीरियर सिंध में तो ये चीज़ें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा है। जब मेरा खुद का एक शहर है घोटकी, वहाँ पे इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि आप हिंदू कम्युनिटी 6 के बाद निकल नहीं सकती। अच्छा, वहाँ पे मतलब पुलिस इतना प्रोटोकॉल दे रही है कि 6 से बाद आप नहीं निकलें, आपकी अपनी हिफाजत है, 6 के बाद निकलना बंद कर दो। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, टॉपिक के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे, मतलब मिनॉरिटीज और ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध से हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करें। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जाता है या लोग आपस में इस तरीके से मुतनफ़र हो चुके हैं कि हिंदुओं को देख के जो 6 बजे के बाद वो बाहर ही नहीं निकल सकते? नहीं, वो तो हमारी सेफ्टी के लिए वो कर रही है ना पुलिस तो की, आप 6 से बाद नहीं निकलें, आप रात में निकल लें, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते क्योंकि रात में। किनसे नहीं कर सकते, यानी किससे डर है? अब मैं किसी कम्युनिटी को नाम तो नहीं दे सकता ना, इससे खराब हो जाएगा ना। बाकी सब इंसान ही है। हाँ, ऐसे ही हम है। सब इंसान ही आपस में, कोई अभी नाम देने गलत बात है। ऐसे ही है, नाम लेना एक तो गलत बात भी है, दूसरे नंबर पे नाम लेके इश्यूज भी हो जाते हैं, इस वजह से नाम ना लिया जाए तो वो ही इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये देखें, ये एजुकेटेड जो पाकिस्तान की यूथ है, मिनॉरिटी से बिलोंग करती है, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उनकी ये सोच है। और शायद बाहर जाने की रीज़न भी तो यही नहीं कि बाहर जाके सेट हो। ईमानदारी से बताइएगा। जाहिर सी बात है, अब फ्री लैंग्वेज में बोला जाए तो हाँ, इजी हो के बिल्कुल बंदा कचरे से निकल के वापस कचरे में नहीं आता। मतलब पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है आपको? मोहब्बत तो सबको है, मोहब्बत तो लाइक अब यहाँ पे आप नारे लगवाना शुरू कर दे आई लव पाकिस्तान, 1000 लोग बोल लेंगे आई लव पाकिस्तान, पर प्रैक्टिकली कौन क्या प्रैक्टिकल कोई पसंद नहीं करता पाकिस्तान को। सब अंदरूनी बोलेंगे यार मुल्क खराब हो रहा है, देश खराब हो रहा है, पॉलिटिशियन हराम खोर हैं, हर कोई बोलेगा, पर ठीक करने के लिए आगे कोई नहीं आएगा। हमारे पॉलिटिशियन जो ये नारे लगवाते हैं, उन्हें ये पूछना है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया क्या है। बांग्लादेश हमारे से ही लहदा हुआ कितना टाइम बाद, 1971 में वो एक कंट्री बना। आज उनके अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात की जाए तो वो हमारे से ज़्यादा नहीं, कई गुना ज़्यादा हैं, $50 बिलियन से ज़्यादा हैं एटलीस्ट। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। आप क्या कहेंगे? इनकी बातें सुन के तो मैं एक दफ़ा ज़रा हैरान हुआ हूँ कि मतलब जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, अपनी फैमिली को भी बाहर ले जाऊँगा। आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हैं? मेरा भी बिल्कुल सेम ही मतलब कहना है, क्योंकि मैं भी असल में इटली इसी वजह से जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे तो मुझे कुछ फ्यूचर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जैसे मुल्क भी डूबता जा रहा है, इकोनॉमी भी जैसे गिरती जा रही है हमारी, एयरपोर्ट्स तक हमने बेच दिए अपने। एयरपोर्ट्स भी कतर को मेरे ख्याल से तीनों एयरपोर्ट्स यूएई को जो से अगर पोर्ट्स की बात करें, सऊदीया और यूएई को जो से हमने वो लीज पे गिरवी रख मतलब मुल्क जब अपना ही मतलब कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम लोग रह के क्या कर रहे हैं यहाँ? ये एक सवालिया निशान है कि मतलब पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है, लेकिन ये नहीं पता कि पाकिस्तान के जो बड़ी बड़ी अहम चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर जा चुकी हैं। ऑफिशियली अगर बात करें उनके ऊपर जो काम कर रहे हैं, वो कोई चाइना कर रहा है, कोई सऊदीया कर रहा है, कोई यूएई कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का और पाकिस्तान का क्या फ़र्क है? क्या अगर वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहे हैं, अपने पॉलिटिशियंस की वजह से जा रहे हैं? किस वजह? कोई तो रीज़न होती है ना। इवन बांग्लादेश की अगर मैं आपसे बात कर लूँ, कभी आपने सोचा होगा ऐसा? वेल, जहाँ तक मैंने सुना है, ये खुद इंडिया से रह के आए हैं। अच्छा, ये अभी शिफ्ट है इनको, मतलब आप कब आए वहाँ से?
2018 में। 2018 में लोग यहाँ से, मैं सुन रहा हूँ कि बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। आप इंडिया से यहाँ माइग्रेट हो गए? फैमिली पहले यहाँ से थी, अच्छा, हम लोग फादर वगैरह वहाँ पे थे तो हम लोग ने माइग्रेट यहाँ पे कर दिया था। ठीक है। कौन से सिटी में आप रहते थे? हम लोग अहमदाबाद से। अहमदाबाद में रहते थे। तो मुझे ये बताएं, वहाँ के जो यूथ है, अगर उधर के यूथ की बात करें, यहाँ की यूथ की बात करें, आप तो वहाँ रह के आए हैं, क्या फ़र्क है? सोच में फ़र्क है, कोई एजुकेशन में फ़र्क है? वहाँ ये है कि यहाँ पे आप अगर 6th या 7th क्लास के बच्चे को ले लें तो उसको कोडिंग के बारे में कुछ पता नहीं होगा, ठीक है। इतना कुछ आइडिया नहीं होगा। वहाँ के आप किसी 5th क्लास के बच्चे को पकड़ लें तो उसको भी कोडिंग आती होगी। अच्छा, आपने बोला यहाँ के 6 या 7, मैं कहता हूँ यहाँ के आप मैट्रिक के बच्चे को ले लें, फर्स्ट ईयर के बच्चे को ले लें, उन्हें कोडिंग, मैं ऐसी बात है, यही सेकेंड ईयर के बच्चे को ले लें, या ये अभी जेबिस में पढ़ रहे हैं, हाँ, हाँ। इसकी क्या कहते हैं अपना, ये जेबिस में जो अभी पढ़ रहा है इसके जो सर्स इसको सिखा रहे हैं, मैंने वही चीज़ें देखी। वो मेरे दोस्त बोलने ये सर, तो मैं इनको सर को पढ़ा दूं बैठ के वैसे सर। अच्छा, इंडिया से जो लोग हैं वो कहते हैं ये तो हम 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। हाँ। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था, कौन से स्कूल में आपने एजुकेशन हासिल की वहाँ पे? मैं पिनाकल पब्लिक स्कूल में था जो अहमदाबाद में है, और मैं 8th क्लास तक वहीं पे पढ़ा हूँ। लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग कोडिंग तभी स्टार्ट करते हैं जब हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पे मतलब बेसिक्स हमें 5th क्लास से ही मतलब HTML CSS सिखाना स्टार्ट यानी करते वो हैं। चीज़ें जो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो वहाँ पे 5th या 6th क्लास में ही पढ़ा दी मतलब जाती है। फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है वहीं से, कि बच्चों का मतलब एकदम क्लियर हो जाता है कि आगे हमें करना क्या है। आप क्या कह रहे थे? वहाँ पे चॉइस ज़्यादा है, लाइक आप बचपन से आप अपने सब्जेक्ट चूज सकते हैं। वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है सब्जेक्ट्स में, लाइक पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी। यहाँ पे आप इंटरमीडिएट को ले लें, कहीं कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ AOA लेवल वालों को मिलता है ये प्रिविलेज। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास प्रिविलेज नहीं है, हम ना वर्ल्ड एथिक्स चूज़ कर सकते हैं, ना वर्ल्ड पॉपुलेशन चूज़ करते हैं, वर्ल्ड रिलीजियस चूज़ नहीं कर सकते, आप फिलोसफी चूज़ नहीं कर सकते, सोशोलॉजी चूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको इंसान बनने की तमीज़ देती हैं। बिल्कुल, सबसे एजुकेशन का मकसद ये है कि सबसे पहले आप इंसान बनो, खुद को इंसान समझो, ना कि हिंदू, ना कि मुस्लिम, ना कि क्रिश्चियन, ना कि सिख। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर इस्लामियात की बात करें, मुझे ये बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपकी बात सुन के कि आपने इंडिया से एजुकेशन हासिल किया। ना सिर्फ एजुकेशन हासिल किया, आप इस टाइम इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, इंडियन सिटीज़न अगर मैं कहूँ तो आप इंडियन सिटीज़न हैं। तो मुझे ये बताएं, जो यहाँ पे तासुर दिया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, नस्ल कशी की जा रही है, क्या अहमदाबाद की खास तौर पे अगर बात करें, वहाँ पे तो मुस्लिम रहते भी हैं, तो ईमानदारी से बताइएगा कि क्या वहाँ पे सब न्यूट्रल है या कुछ इशू हैं? जितना टाइम मैं रहा हूँ मतलब मुझे तो कुछ ऐसा कुछ फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि रमज़ानों में भी हम लोग घूमे पूरी रात। अच्छा। वहाँ पे मतलब एरियाज़ भी हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा रहती है, और वो एरियाज़ भी पूरी रात मतलब रोशनी रहती है उन एरिया में से। हम लोग भी जाते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखी हैं, इवन रमज़ान में अफ्तारी हिंदू करवा रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। इवन ईद पे हिंदू जो सा मुसलमान की दावत पे जा रहा है, कुछ वीडियोस देखी हैं, लेकिन वीडियो उस तरीके से अथेंटिक नहीं जैसे आप बताएंगे। नहीं, वो फेस्टिवल्स भी आपस में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि पापा के काफ़ी दोस्त भी हैं मुस्लिम्स वहाँ पे, अच्छा, और उनके साथ ही हमारा घर पे आना जाना रहता है। मतलब ऐसा कोई हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ देखा है नहीं। जॉब जो है वो तो प्योरली बाहर ही जाके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सीधी बात है, बाकियों की तरह मुझे भी कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है कि आपको अपनी डिग्री के हिसाब से, अपनी आपकी जो जितनी स्किल्स होती हैं, जितनी क्वालिफिकेशन होती हैं, उसके हिसाब से आपको ऑब्वियसली पैसे नहीं देते, और ऐसे मतलब बहुत से मुश्किलात हैं और हालात हैं जिससे मतलब गुजरना पड़ता है। इससे अच्छा बंदा फ़ायदा नहीं है, बंदा बाहर ही जाके कर ले। एक बंदा जो लाख से 60,000 महीने के कमा रहा है, वो अपने बच्चों को नहीं दे सकता, बच्चों को क्या उनकी एजुकेशन नहीं बढ़ सकता, उनका दिन का खाना नहीं हो रहा, उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यही देख के मतलब अब हाल बहुत ही बुरा लग रहा है। एनर्जेटिक यूथ है, मिनॉरिटीज़ हैं ख़ास तौर पे, ये जिस तरीके से अपनी सोच रख रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कितने ऐसे कई लोग हैं जो ये सोच रहे हैं। इवन डॉक्टर्स तक मेरे से कॉन्टेक्ट कर चुके हैं कि भाई हम जो सा सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएँ, हम यहाँ पे अपना जॉब के हवाले से सिक्योरिटी फील नहीं कर रहे, फ्यूचर के हवाले से सिक्योरिटी नहीं फील कर रहे। ये नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है, ये अगर बाहर जाएंगे शायद इनका फ्यूचर हम वो एक वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। ये आप बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं, तो आगे जाके क्या सोचेगा, ठीक हो वो गया। क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार, कुछ करते हैं। यही चीज़ें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ, ठीक है, यही चीज़ें लेके जा रहे हैं। आप बच्चों को तमीज़दारी दें, आप बच्चों को तमीज़ दें, आप बच्चों को सिखाएंगे, ह्यूमैनिटी सिखाएं ना।
इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं, ख़ास तौर पे अगर स्कूल लेवल की बात करें, उनमें पाकिस्तान को लेके कोई नफ़रत या कोई इस तरीके से कोई चीज़, जैसे हमारे यहाँ पे बताया जाता है जंगों के बारे से ख़ास तौर पे बात करें कि भाई इंडिया ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, इंडिया हमें पानी नहीं देता, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ये चीज़ें इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें पाकिस्तान को लेके क्या पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री में तो जंगों का जिक्र तो होता ही है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद की जंगों का जिक्र नहीं है। जो अच्छा। ब्रिटिश रूल में जो जंगें हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के मतलब एक सब कॉन्टिनेंट ही था, जो मुस्लिम्स और हिंदू लीडर्स ने मिलके जो लड़े ऐसे ही है। हैं ब्रिटिशर से, बस उनका जिक्र है। और जो डायनेस्टीज रही है, जो मुगल डायनेस्टी रही है, आर्यन डायनेस्टीज रही है, जो पुरानी उनका जिक्र है। अच्छा, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली ये चीज़ बिल्कुल उल्टा है। 47 से पहले की हिस्ट्री हमें आम तौर पे पढ़ाई ही नहीं जाती, और 47 के बाद वही हिस्ट्री, 4 जंगें और ये हो गया, जुल्म हो गया, ये चीज़ें हैं, रात के अंधेरे में हमला कर दिया, ये प्रॉपर हमारी बुक्स में लिखा है। आपको वहाँ पे जो हीरो हैं, लेट्स सपोज आपको पूछा जाए अगर बरसगीर के, अगर ये सब कॉन्टिनेंट के हीरोज़ की बात करें जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, उनमें कौन कौन से हीरो का नाम आता है वहाँ की बुक्स में? हाँ हाँ, वहाँ की बुक्स में। वहाँ की बुक्स में मतलब जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे, हाँ, फ्रीडम फाइटर्स कौन कौन से? महात्मा गांधी हो गया, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना हो गया, अल्लामा इकबाल हो गए। अच्छा, ये वहाँ की बुक्स में बताया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना का भी जिक्र है। मोहम्मद अली जिन्ना का भी जिक्र है। ज़बरदस्त जी, बड़ी, मैं अगर ये वाकई सच बोल रहे हैं, मतलब ऐसा है, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर वाकई हमारे यहाँ पे कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ उनके किसी लीडर का मैंने जिक्र। तो आज तक कोई पर्सनली मुझे लगता है अपनी हिस्ट्री फेक है। लाइक आप अपने मुल्क की ज़ाहिर सी बात है, हर कोई तारीफ़ करेगा, अपनी कौम की हर कोई तारीफ़ करेगा, और सामने वाली अपोजिशन कौम की हर कोई बेइज्जती करेगा। लेकिन न्यूट्रल रह के भी, तो जैसे उन्होंने बोला कि उनके वहाँ पे फ्रीडम फाइटर में जिन्ना साहब का जिक्र होता है, तो मैं तो हैरान हुआ, मैंने तो पहली दफ़ा ये बात सुनी है। वो कंट्री सेक्युलर है। यहाँ पे तो सारा आपको अपोजिशन की हेट भी करना सिखाएंगे कि इंडिया ने ये करा, इंडिया ने वो करा। हमने भी कुछ करा होगा, हाँ, ज़ाहिरी बात है। हम बोलते हैं पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी अगले बंदे को छोड़ेगी थोड़ी, हाँ, यही यही बात है।